Hello students, I am Aarti and I welcome you all to my channel Aarti Education World. डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी जो 6 to 8 की वर्कशीट आई है इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 69 और जिसकी डेट है 23 सितंबर 2020 उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी इसमें दिया गया है उसको सोल्व भी करेंगे। बच्चों, आज की जो वर्कशीट है ना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छी है क्योंकि आपको बहुत सारी नॉलेज दे के जाएगी ये वर्कशीट और आपको अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आज हम क्या जानेंगे? हु के बारे में जानेंगे, वॉट के बारे में और वेयर के बारे में। ये होते क्या हैं और इनका यूज़ क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हु। हु का मतलब होता है हिंदी में कौन, और ये कब यूज़ होता है? इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट पीपल और पर्सन। ये तब यूज़ होता है जब हमें किसी पर्सन के बारे में या किसी पीपल के बारे में, मतलब जब मनुष्य के बारे में पूछना हो हमें कुछ, तो हम हु यूज़ करते हैं। जैसे हु आर यू, आप कौन हैं? किसी आदमी से पूछेंगे ना हम तो क्या लगाएंगे? हु लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से जब हमें कोई इट इज़ यूज टू आस्क हु अबाउट स्पेसिफिक थिंग, पीपल, एनिमल एंड ऑब्जेक्ट। और वाट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी चीज़ या किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, किसी सामान के बारे में और किसी जानवर के बारे में पूछना होता है। तो बच्चों हम यूज़ करते हैं वॉट, क्या है ना। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? वॉट का यूज़ करते हैं। ठीक है, हु का मतलब कौन, वॉट मतलब का, क्या, और वेयर का मतलब होता है कहाँ। तो वेयर का यूज़ कब करते हैं? इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट प्लेस, पोजीशन। ये इसका यूज़ होता है जब हमें किसी स्थान को बताना हो, किसी जगह को बताना हो या उसकी स्थिति के बारे में बताना हो। जैसे एक क्वेश्चन आपसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। तो इसमें क्या पूछा? हमसे हमारी जगह पूछी, हमारा स्थान पूछा, तो हम यूज़ करते हैं वेयर का। तो आपको समझ में आया? हु मतलब आप, ये यूज़ होता है पीपल के लिए, वॉट होता है किसी भी चीज़ के लिए, एनिमल के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, और वेयर का यूज़ करते हैं किसी प्लेस या पोजीशन के लिए। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। इन्होंने हमें दिया है टास्क 1, यानी कि पहला काम क्या है? राइट द नेम ऑफ योर फैमिली मेम्बर हु। आपको उस फैमिली मेम्बर का नाम लिखना है हु जो क्या करता हो। हु इज़ द टोलेस्ट इन द फैमिली, जो फैमिली में सबसे लंबा हो। इस हु को इसके साथ जोड़ के बोलना है। हु इज़ द टोलेस्ट इन द फैमिली, जो फैमिली में सबसे लंबा है। तो जो भी आपकी फैमिली में सबसे लंबा है आप लिख दो वहाँ पे। क्या? जैसे मेरे घर में तो मेरे पापा सबसे लंबे हैं, तो मैं तो लिख दूँगी माय फादर। अगर आपके घर में आपके अंकल हैं, ब्रदर है, तो जो भी है उसको लिख दो FATHER। ठीक है, अब दूसरा पूछा है इन्होंने, दूसरा क्या पूछा है? हु वियर्स स्पेक्टिकल्स। इसमें भी हु जोड़ लिया और बोल दिया हु वियर्स स्पेक्टिकल्स। चश्मे कौन पहनता है आपकी फैमिली में, बताओ। तो मेरे घर में तो मेरी डॉटर पहनती है, तो मैं लिख दूंगी माय डॉटर। लेकिन आप डॉटर नहीं लिख सकते क्योंकि आपकी बेटी तो है ही नहीं। तो आप इसमें जो भी आपके घर में चश्मे पहनता है, माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय मदर, माय फादर, जो भी आपके घर में चश्मे पहनता है उसको लिख दो। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं तीसरा क्या है। तीसरा है हु लाइक्स द कलर ब्लू। ब्लू कलर किसको पसंद है? तो मेरे घर में तो मेरे बेटे को पसंद है, तो मैं तो लिख दूंगी माय सन। लेकिन आपके घर में किसे पसंद है वो आपको लिखना है। आपकी बहन को पसंद है तो माय सिस्टर लिख दो, आपके भाई को पसंद है माय ब्रदर लिख दो, और जिसको भी पसंद है उसको लिख दो। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं टास्क भी क्या आया है। टास्क भी आया है व्हाट डिड यू डू लास्ट संडे। आपने पिछले संडे को क्या किया। टिक द सुटेबल ऑप्शन, सही ऑप्शन को टिक करना है। तो आपको एक काम करा है तो एक पे करो, दो करे हैं तो दो करो, तीनों करे हैं तो तीनों पे कर दो भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे संडे को मैंने आई प्लेड, मैंने खेला, आई स्टडीड, मैंने पढ़ा, आई क्लीन द हाउस, मैंने घर को साफ किया। तो क्या किया था आपने संडे को, वही लिख दो। जैसे मैंने तो क्या किया था, क्लीन द हाउस, मैंने तो घर को साफ किया था। अगर आपने और भी कुछ किया है तो उसको भी टिक कर दो। ठीक है, अच्छा अब इन्होंने पूछा है फिल द लास्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन भी तो भरना है, इसमें तो चलो टिक कर देंगे। इसमें क्या भरेंगे? इसमें जो भी हमने इसके अलावा काम करा है वो लिख देंगे। अगर आपने डांस किया है तो डांस लिख दो, IDANCED, डांस्ड।
ठीक है, IDANCED डांस लिख दो। अगर आपने गाना गाया है तो क्या लिखोगे, आई सेंग अ सॉन्ग, आई सेंग अ सॉन्ग, मैंने एक गाना गाया। ठीक है, अगर आपने कुछ और करा है तो वो लिख दो, है ना, आई हेल्प्ड माई मदर, मैंने अपनी मम्मी की सहायता करी, वो लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा टास्क बी भी हो गया, टास्क ए भी हो गया। अब देखते हैं टास्क सी क्या दिया है इन्होंने में, वेयर इज़ योर स्कूल, आपका स्कूल कहाँ है, राइट द नेम ऑफ द प्लेस, उस जगह का नाम लिखना है। तो माई स्कूल इज़ इन, जहाँ पे भी आपका स्कूल है वो लिख दो। आपका स्कूल खजूरी खास में है तो खजूरी खास लिख दो। आपका स्कूल यमुना विहार में है तो यमुना विहार लिख दो, YAMUNA, यमुना और विहार, है ना, VIHAR। ऐसे ही अगर आपका कृष्णा नगर में है तो कृष्णा नगर, शाहदरा में है शाहदरा, जहाँ पे भी आपका स्कूल है वो जगह का नाम बच्चों आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, ये भी हो गया हमारा, ये भी हमने आसानी से कर लिया, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन एक काम और है, टास्क डी, रीड द फॉलोइंग 3 पैसेज एंड राइट योर आंसर्स इन द टेबल गिवन बिलो। आपको ये पैसेज पढ़ने हैं तीनों और आंसर लिखने हैं जो नीचे ये टेबल दे रखा है। देखो ये जो टेबल है ना यहाँ पे दे रखा है, पहले पैसेज तो पढ़ लें, चलो पैसेज पढ़ लेते हैं। ही इज़ मिस्टर अनिल, ये मिस्टर अनिल हैं। ही इज़ अ फार्मर, और वे एक किसान हैं। एंड लिव्स इन सहारनपुर, और कहाँ रहते हैं ये, सहारनपुर में रहते हैं। ही ग्रोज वेजिटेबल्स ऑन द फार्म्स, और ये अपने फार्म्स में, अपने खेतों में क्या उगाते हैं, वेजिटेबल्स, सब्जियां उगाते हैं। ही स्टार्ट्स हिज वर्क एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, 5 बजे शुरू कर देते हैं अपना काम करना ये जो मिस्टर अनिल है। समटाइम्स ही हैज़ टू गो टू सिटी टू सेल हिज वेजिटेबल, और कभी कभी इन्हें अपनी वेजिटेबल सेल करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, शहर भी जाना पड़ता है। तो ये तो हमने जान लिया मिस्टर अनिल के बारे में। अब चलते हैं, ये कौन बैठी है मोहतरमा, इनको देख लेते हैं, ये कौन है। सी इज़ मिस रोशनी, ये मिस रोशनी है। सी वर्क्स इन अ बैंक, और ये एक बैंक में काम करती हैं। सी लिव्स इन मुंबई, और ये रहती कहाँ है, मुंबई में। सी स्टार्ट्स हर वर्क एट 9, और इनका काम शुरू होता है 9 बजे। ये अपना काम कब शुरू करती हैं, 9 बजे। ऑन संडे सी कुक्स एंड क्लीन्स द हाउस, और संडे को ये अब खाना बनाती हैं और अपने घर को साफ करती हैं। अब हमें मिस रोशनी का भी पता चल गया। अब पता करते हैं ये कौन साहब हैं, इनके बारे में। ही इज़ मिस्टर अब्दुल, ये मिस्टर अब्दुल हैं। ही वर्क्स एज अ मेट्रो ट्रेन ड्राइवर इन दिल्ली, और ये दिल्ली में एक मेट्रो ट्रेन ड्राइवर के रूप में काम करते हैं। ही स्टार्ट्स हिज वर्क एट 7 AM, और ये अपना काम 7 बजे शुरू कर देते हैं। ही ड्राइव्स द ट्रेन सेफली, और ये बहुत सुरक्षित तरीके से ट्रेन चलाते हैं। इन हिज फ्री टाइम ही लाइक्स टू वॉच फिल्म्स इन द सिनेमा हॉल नियर हिज होम, और जब इनका खाली टाइम होता है तो अपने घर के पास ये पिक्चर देखना पसंद करते हैं। क्या देखना पसंद करते हैं, फिल्म देखना पसंद करते हैं। तो अब इन्होंने ये तो हमें पढ़ा दिया, अब हमें इसके आंसर भी तो करने पड़ेंगे। अरे भाई कर लेते हैं, हमने इतने अच्छे से पढ़ा जो है। हु इज़ आ फार्मर, फार्मर कौन है, तो इसका आंसर बताओ कौन थे, मिस्टर अनिल थे ना। तो आप लिख दो ऐसे, मिस्टर अनिल इज़ अ फार्मर। ठीक है, तो आप इसमें लिख दोगे मिस्टर अनिल इज़ अ फार्मर। दूसरा क्वेश्चन है, वर्क्स इन अ बैंक, कौन बैंक में काम करता है, तो बताओ। हु वर्क्स इन अ बैंक, रोशनी वर्क्स इन अ बैंक, रोशनी काम करती है बैंक में, अभी तो पढ़ा था हमने। हु इज़ अ मेट्रो ट्रेन ड्राइवर, मेट्रो ट्रेन ड्राइवर कौन है, क्योंकि इन सब के आगे हमें हु लगाना और पढ़ना है ना। हु इज़ मेट्रो ट्रेन ड्राइवर, मेट्रो ट्रेन ड्राइवर कौन है, तो अब्दुल इज़ अ मेट्रो ट्रेन ड्राइवर, अब्दुल मेट्रो ट्रेन ड्राइवर है। तो ये बच्चों आपके पहले कॉलम का आंसर हो गया, इसका आंसर है ना, इसका हमने आंसर दे दिया। अब इसकी बारी, व्हाट डज ही ग्रो ऑन हिज फार्म, वो अपने फार्म पर क्या उगाते हैं। ठीक है, मिस्टर अनिल जो थे, ही ग्रोज वेजिटेबल ऑन हिज फार्म, अपने फार्म पे वे क्या उगाते हैं, वेजिटेबल उगाते हैं। ये हमें क्या क्या आंसर देने हैं व्हाट के। अब देखते हैं सेकंड क्या है, व्हाट डज सी डू ऑन संडे, संडे को वो क्या करती हैं, जो हमने रोशनी के बारे में पढ़ा था वो क्या करती हैं संडे को, तो हम लिख देंगे सी कुक्स एंड क्लीन द हाउस ऑन संडे, वो संडे को खाना बनाती हैं और घर को साफ करती हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तीसरा क्या पूछा है, व्हाट डज ही डू इन हिज फ्री टाइम, वो अपने खाली समय में क्या करते हैं।
तो लिख दो ही लाइक्स टू वॉच, ये मिस्टर अब्दुल हैं, ही लाइक्स टू वॉच फिल्म इन अ सिनेमा हॉल इन हिज फ्री टाइम, वो अपने खाली टाइम में पिक्चर देखना पसंद करते हैं। तो ये हमने आंसर इसका लिख दिया। देखो बच्चों, अब हमारा ये भी कंप्लीट हो गया है ना, ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं ये वाला वेयर वाला, वेयर डज ही गो टू सेल हिज वेजिटेबल, वो अपनी वेजिटेबल बेचने कहाँ जाते हैं मिस्टर अनिल। तो आप इसका आंसर ये लिख दो, क्या लिख दोगे, ही गोज़ टू द सिटी टू सेल हिज वेजिटेबल्स इन, रुक जाओ, सिटी टू हिज सेल्स वेजिटेबल। ठीक है, ये इतना है बच्चों, ठीक है, ये इतना आएगा। ठीक है, ही गोज़ टू द सिटी टू सेल हिज वेजिटेबल्स, ये तो ये आपके वेयर में ये जो पहला वाला था इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डज सी लिव, वेयर डज सी लिव, वो कहाँ रहती है, ये किसके बारे में पूछा है, ये पूछा है हमारी रोशनी जी के बारे में। तो रोशनी जी का आप आंसर बच्चों मैं यहाँ लिख रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा गलत हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं, मिस प्रिंट हो गया है। देखिए ये है जो इसको ये नहीं होके, क्योंकि ये था ये ऊपर पहुँच गया, ये ऐसे लिखोगे शी लिव्स, LIVES लिव्स इन मुंबई। तो ये आपका दूसरे का है, रोशनी कहाँ पे रहती है, मुंबई में रहती है। ठीक है, इसका आंसर आप ये लिख दोगे। और जो थर्ड था, वेयर डज ही गो टू वॉच अ फिल्म, तो लिखो ही गोज़ टू वॉच अ फिल्म इन अ सिनेमा हॉल। जो ये तीसरा वाला है इसका आंसर ये लिखेंगे। ये जो है बच्चों, वेयर डज ही गो टू वॉच अ फिल्म, वो पिक्चर देखने कहाँ जाते हैं, तो इसका आंसर आप लिख दोगे ही गोज़ टू वॉच अ फिल्म इन अ सिनेमा हॉल। यही बता रही थी मैं पहले। और बच्चों ये थी आज की आपकी वर्कशीट नंबर, जो आपका आया है इंग्लिश का वर्कशीट नंबर, बताओ कितनी है, 69। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल अगर आप नए हैं चैनल पे, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।